जय श्री कृष्ण मित्रों, इस वर्ष 2022 में दिनांक 30 जनवरी 2022 को एक अद्भुत संयोग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि इस दिन मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। तो इस महासंयोग में यदि आप भगवान शिव जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना होगी भगवान शिव की कृपा से वह पूर्ण हो जाएगी। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे मासिक शिवरात्रि का महत्व और इस महासंयोग में किस प्रकार से आपको भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हमारे हिंदू धर्म में माघ महीने का विशेष महत्व रहता है। इस महीने में पूजा पाठ के लिए यह महीना बहुत ही महत्वपूर्ण महीना माना गया है। इस माह में शिव पूजन का विशेष महत्व रहता है। इतना ही नहीं, इस महीने में भगवान शिव जी को गंगा जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो हर माह में भगवान शिव के दो प्रिय व्रत रखे जाते हैं, एक प्रदोष व्रत और दूसरा मासिक शिवरात्रि का। लेकिन माघ माह में त्रयोदशी और चतुर्दशी इस बार एक ही दिन पड़ रही है। इस बार प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि दिनांक 30 जनवरी 2022 के दिन पड़ रही है। इस दिन एक विशिष्ट संयोग का निर्माण भी हो रहा है। तो 30 जनवरी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। मान्यता ऐसी है, इस संयोग में भगवान शिव जी का पूजन करना विशेष फलदायी रहता है। इस संयोग में भगवान शिव जी की पूजा आराधना करने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि इस बार रविवार के दिन ही रहेगी। रविवार होने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। तो आइए अब हम जानते हैं माघ माह की शिवरात्रि और प्रदोष व्रत के विशिष्ट संयोग के बारे में विस्तार से, किस प्रकार से आपको इस दिन पूजा आराधना करना चाहिए। तो बता दें कि माघ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 29 जनवरी को रात्रि 8:37 पर आरंभ हो जाएगी और इसका समापन 30 जनवरी की शाम को 5:26 पर होगा। उदयात तिथि में प्रदोष व्रत 30 जनवरी के दिन रविवार के दिन ही रखा जाएगा। वहीं रविवार की शाम 5:27 पर चतुर्दशी तिथि भी आरंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन 31 जनवरी दोपहर 2:14 तक रहेगी। इसीलिए मासिक शिवरात्रि भी 30 जनवरी के दिन ही मनाई जाएगी। प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। 30 जनवरी को शाम के 6 बजे से आरंभ होकर के रात्रि 8:05 तक का समय रहेगा, जबकि मासिक शिवरात्रि की पूजा का समय 30 जनवरी की रात्रि 11:20 से आरंभ होकर के देर रात्रि 1:18 तक पूजा आराधना करना शुभ रहेगी। तो भगवान शिव जी की पूजा विधि इस प्रकार से रहेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मासिक शिवरात्रि पर शुभ मुहूर्त में शिव जी का रुद्राभिषेक कच्चे दूध, जल, घी, शक्कर, शहद, दही आदि से करना चाहिए। इसके साथ ही शिवलिंग पर बिल्व पत्र की 21 की मात्रा में आपको चढ़ाना चाहिए। बिल्व पत्र खंडित नहीं होना चाहिए और इस दिन भगवान शिव जी को धतूरा अवश्य चढ़ाना चाहिए। धूप, दीप, फल, नैवेद्य, पुष्प से भगवान शिव जी की पूजा आराधना करें। शिव जी की पूजा करते समय शिव पुराण, शिव स्तुति आदि करना चाहिए। यह शिव जी के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। रवि प्रदोष व्रत का पूजन शाम को प्रदोष काल में करना बहुत ही शुभ रहता है। व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण देवता को तांबे के पात्र में शुद्ध जल, गंगा जल, लाल पुष्प रख करके जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद शिवलिंग की पूजा करना चाहिए और दान पुण्य के बाद अगले दिन इस व्रत का पारण आपको करना चाहिए। चूंकि रवि प्रदोष व्रत भगवान शिव जी को समर्पित रहता है, इसलिए भगवान शिव जी की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए प्रदोष व्रत करना सबसे उत्तम रहता है। रवि प्रदोष व्रत से न केवल भगवान शिव जी को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि सूर्य देवता का आशीर्वाद भी प्राप्त आप कर सकते हैं। इसलिए रवि प्रदोष व्रत का महत्व और अधिक बढ़ जाता है।
धार्मिक मान्यता ऐसी है कि रवि प्रदोष व्रत करने से, भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से, भगवान शिव जी की कृपा से सुख, समृद्धि और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष व्रत के पूजन करने से सूर्य देवता की भी कृपा मिलती है। इससे आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और हर कार्य में आपको यश की भी प्राप्ति होती है। तो रवि प्रदोष व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से रहेगी। तो भक्तों को रवि प्रदोष के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर के स्नान आदि करके घर के पूजा स्थल पर जा करके व्रत और पूजन का संकल्प आपको लेना चाहिए। उसके बाद व्रत और पूजा आरंभ करना चाहिए। अब धूप, दीप, नैवेद्य, अगरबत्ती जला करके विधि पूर्वक भगवान सदाशिव की पूजा करें। इसके बाद तांबे के पात्र में जल लेकर के उसमें रोली पुष्प डालना चाहिए और भगवान सूर्य देवता को अर्पित करना चाहिए। पूरे दिन फलाहार व्रत करते हुए भगवान शिव जी का स्मरण करें। इस दिन शाम को प्रदोष काल में फिर से शिव जी का विधिवत शास्त्र सम्मत पूजन करें। दूध, दही, शहद आदि से भगवान सदाशिव का अभिषेक करें। इसके बाद चंदन अर्पित करें, फल फूल मिष्ठान आदि अर्पित करें। पूजा के दौरान भगवान शिव जी के पंचाक्षरी महामंत्र और रुद्राष्टकम का पाठ भी आप कर सकते हैं। भगवान शिव जी का पंचाक्षरी महामंत्र ओम नमः शिवाय है। अंत में कर्पूर से आरती उतारने के बाद प्रसाद सबको वितरित करना चाहिए। इस प्रकार से पूजा आराधना करने से भगवान शिव जी की विशेष कृपा मिलती है। जो भी मनोकामना होती है वह शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो रवि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव जी की पूजा करने और विधि पूर्वक व्रत रखने से सुख एवं आरोग्य की प्राप्ति हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब चंद्र देवता को श्राप के कारण कुष्ठ रोग हो गया था तो भगवान शिव जी की कृपा से वे दोष से, पाप से मुक्त हुए थे। उन्होंने प्रदोष व्रत ही किया था जिससे वे आरोग्य को प्राप्त कर पाए थे। प्रदोष व्रत के दिन पूजा के समय रवि प्रदोष व्रत की कथा को श्रवण अवश्य करना चाहिए। व्रत कथा का श्रवण करने से व्रत का महत्व का पता चलता है और व्रत का पूरा फल भी प्राप्त होता है। तो आइए अब हम जानते हैं रवि प्रदोष की व्रत कथा के बारे में विस्तार से। इस कथा को एकाग्र चित्त से इस दिन पूजा के पश्चात श्रवण करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण की पत्नी प्रदोष व्रत विधि पूर्वक करती थी। एक दिन उसका बेटा गांव से कहीं बाहर जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ चोरों ने उसे घेर लिया। चोरों ने उसकी पोटली छीन ली और उससे अपने घर के गुप्त धन के बारे में बताने को कहा। तब बालक ने कहा कि पोटली में रोटी के अलावा और कुछ भी नहीं है और उसका परिवार बहुत ही गरीब है। उसके घर में कोई गुप्त धन आदि नहीं है। चोरों ने उसे छोड़ दिया, आगे बढ़ गए। वह बालक नगर में एक बरगद के पेड़ के नीचे छाया में सो गया। तभी राजा के सिपाही चोरों को खोजते हुए वहां आए और उस बालक को ही चोर समझ करके ले जाकर के जेल खाने में बंद कर दिया। सूर्यास्त के बाद जब बालक घर नहीं पहुंचा, उसकी मां बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन वह प्रदोष व्रत कर रही थी। उसने भगवान शिव जी की पूजा के समय भोलेनाथ से प्रार्थना की कि उसका पुत्र जो है कुशल पूर्वक घर आ जावे और भगवान शिव उसकी रक्षा करें। भगवान शिव ने उस मां की पुकार सुन ली। फिर शिवजी ने राजा को स्वप्न में बालक को जेल से मुक्त करने का आदेश दे दिया। साथ ही कहा कि वह बालक निर्दोष है, उसे बंदी बना करके रखोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। अगले दिन प्रातःकाल राजा ने उस बालक को रिहा करने का आदेश दे दिया। बालक राज दरबार में आया और उसने पूरी घटना राजा को बताई। इस पर राजा ने उसे माता पिता को दरबार में बुलाया। उसके ब्राह्मण परिवार दरबार में बुलाए जाने के आदेश से डरा हुआ था। जैसे तैसे वे राजा के दरबार में गए। तब राजा ने कहा कि आपका पुत्र निर्दोष है, उसे मुक्त कर दिया गया है। राजा ने ब्राह्मण परिवार की जीविका के लिए 5 गांव उनको दान में दिए थे। भगवान शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण परिवार सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार से प्रदोष व्रत की महिमा का बखान किया गया है। तो इस प्रकार से यह व्रत जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ एकाग्र चित्त से करते हैं, श्रद्धा पूर्वक इस दिन भगवान सदाशिव जी की पूजा आराधना करते हैं, उनकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती है और भगवान शिव जी की कृपा से उनको जीवन में किसी भी प्रकार का दुख कष्ट नहीं रहता है, समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।